एक नेमत और है, उसका नाम है वक्त। वक्त की नेमत अल्लाह ताला ने सबको बराबर दी है, चाहे गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे बच्चा है, चाहे वो बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की अच्छी बात, अमल पर यकीन रखें। फूल और फल बादलों के गरजने से नहीं बल्कि बरसने से उगते हैं। आज का मौजू है टाइम मैनेजमेंट, यानी अपने वक्त का सही इस्तेमाल। आपने देखा है कुदरत ने इंसान को बहुत सारी नेमतें दी हैं। माल है, औलाद है, शोहरत है, इज़्ज़त है, ज़हानत है, उम्र है, खूबसूरती है, बहुत सारी नेमतें दी हैं। ये सारी की सारी नेमतें जो है ना, वो या तो किसी को हमारी नज़र में ज़्यादा अहमियत दी हैं, या औसत दी हैं, या कम दी हैं। अल्लाह ताला ने कोई भी नेमत बराबर किसी को नहीं दी है। इस पे तो आप सब लोग एग्री हैं ना। लेकिन एक नेमत और है, उसका नाम है वक्त। वक्त की नेमत अल्लाह ताला ने सबको बराबर दी है, चाहे गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे बच्चा है, चाहे वो बड़ा है। सबके सेकंड्स के अंदर, सबके 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, सबके 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 24 घंटे का एक दिन होता है, और 28 से 31 दिन के ऊपर एक महीना होता है, 12 महीने का एक साल होता है। इसका मतलब ये है कि बहुत से दानिश्वर कहते हैं कि सबसे बड़ी नेमत ही वक्त है। तो हम क्या करने जा रहे हैं आज? टाइम मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। अब वक्त अगर सबसे अच्छी नेमत है तो फिर हम इससे इस्तेमाल कैसे करें? जितने भी समझदार लोग हैं ना, वो वक्त को बहुत समझदारी ही के साथ इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में हर काम से पहले वाई लगाते हैं। यानी क्यों? जब वो वाई लगाते हैं तो उनको उसका जवाब चाहिए। जब उनको जवाब चाहिए तो जवाब अगर लॉजिकल होता है तो वो काम करते हैं, और अगर इलॉजिकल होता है तो उस काम को छोड़ देते हैं। तो उनका वक्त जो है ख़ुद ब खुद अच्छे टाइम के साथ, मैनेजमेंट के साथ हल हो रहा होता है। टाइम मैनेजमेंट है क्या और क्यों ज़रूरी है? असल में इस वक्त जो हमारा मौजूदा वक्त है ना, इसका इस्तेमाल हम इतने अच्छे तरीके से करें कि हमारे जो आने वाले वक्तों में काम हैं वो सही तरीक़ों से हो सकें। ये है असल में टाइम मैनेजमेंट की बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन। हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं? नंबर 1 तो आदत बनाएं कि टाइम को महफूज करें। अब टाइम को महफूज करने पे भी हम पूरा एक सेशन करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है ये। उसके बाद है अपने रिड्यूस करें अपने स्ट्रेस को। स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हमारा 1 घंटे का काम 2 घंटे में होता है। हम अपनी इंक्रीज़ करें आउटपुट को, कि हम जो 1 घंटे में काम करते हैं उसको हम अब आधे घंटे में करना शुरू कर दें, और अपने टास्क के ऊपर हमारा कंट्रोल हो। डू दी राइट थिंग इन फर्स्ट टाइम। एक बहुत ठीक है ना, यानी आप सही वक्त में आप सही काम एक ही दफ़ा में करें, और उसके बाद फंक्शंस जो है ना, आपके वो जितने भी टास्क हैं, फंक्शंस हैं, सबको प्रॉपरली जो है ना उसको परफॉर्म करें। ये बेहतरीन है। अब तरजीहात हैं इसके अंदर, इसकी 4 कैटेगरीज़ हैं जिसके ऊपर हम एक सेशन और भी करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा उस पर ओवरव्यू करते हैं। पहले वो काम करना चाहिए जो अर्जेंट भी हो और इम्पोर्टेंट भी हो। अर्जेंट काम वो होते हैं जिन्हें हमें फ़ौरी तौर पे करना होता है, और अगर फ़ौरी तौर पे ना करें तो फिर क्या हो, हमें नुकसान होता है। सही है? खुदा ना खासा किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अगर फ़ौरी तौर पर अस्पताल नहीं जाएगा तो उसकी मौत वाक़ हो सकती है। ये अर्जेंट काम है। इम्पोर्टेंट काम वो होते हैं जिनकी अहमियत तो ज़रूर होती है लेकिन वो अर्जेंट नहीं होते। ठीक है? तो ज़िंदगी में हमेशा दौड़ लगती है, आपको तय करना है कि इसमें आप तो पहली प्रेफरेंस, ये दोनों जोड़ीदार हैं। पहला वो काम करें हमेशा जो अर्जेंट भी हो और इम्पोर्टेंट भी हो। दूसरा वो करें जो अर्जेंट तो ना हो लेकिन इम्पोर्टेंट ज़रूर हो। तीसरे वो करें जो अर्जेंट हो लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं हो। और चौथी दफ़ा में वो करें कि ना तो अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है। जो लेगर्ड्स हैं, जो सबसे पीछे रहने वाले हैं, जिनकी टाइम मैनेजमेंट में जिन्होंने जो ना सुस्ती को गालिब रखा हुआ है, वो याद रखिएगा कि वो लोग हैं जो चौथे स्लैब में रहते हैं। वो काम ज़्यादा कर रहे होते हैं, ना तो अर्जेंट होता है ना ही इम्पोर्टेंट होता है। एक बात का याद रखिएगा, जो अच्छे टाइम मैनेजर्स नहीं होते वो अमूमन सुस्त होते हैं। और ये याद रखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुस्ती और काहली से पनाह मांगी। अब तरजीहात जो है जो हमने पढ़ी है, अमूमी तौर पे कौन लोग जो है ना ये इन तरजीहात पे काम कर रहे होते हैं। नंबर 1 तो अमूमन वो होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन हो, जिन्होंने अपना खुद दायरे कार बनाया हुआ, वो बाहर का इंतज़ार नहीं करते, उनके अंदर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है कि मुझे कौन सा काम कैसे और किस तरह करना है। लर्न द आर्ट टू सेव टाइम। उनके पास ये सलाहियत होती है कि उन्हें पता होता है हम कहाँ से 2 काम एक साथ करूँगा तो मैं अपना जो ना टाइम, आगे का टाइम महफूज कर लूँगा। लर्न टू से नो, ये बहुत बड़ा फ़न है। इसके ऊपर ख़ुद बहुत सारे ट्रेनिंग के सेशन हो चुके हैं और उस पर हम भी इंशाल्लाह करेंगे। आपको ना करना आना चाहिए।
हर बात में ना करें, मगर आपको पता होना चाहिए कि ये काम जो है ये मैं करूँगा तो मुझे ये प्रॉब्लम्स होंगी, ये मैं कर नहीं सकता, तो आपको ये जो है ना नो करना चाहिए। देन है नो हाउ टू हैंडल टास्क। आपको अगर ये आता है कि आपको कौन सा काम कैसे करना है और कौन से काम पे आपकी कमांड है, टास्क पे, कामों पे, तो भी आप जो है ना बहुत अच्छे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेज योर स्ट्रेस। आप जो प्रेशर में आते हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह आते हैं, हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी एक माशाल्लाह 2 सेशन किए हुए हैं, वो अगर आपने मैनेज करना सीख लिया तो आपका टाइम ज़ाया नहीं होता, बल्कि आप उसके साथ साथ चल रहे होते हैं। बी चैलेंजिंग। अगर आप जो है ना चैलेंजेस को और मुकाबलों को आगे बढ़ के कबूल करते हैं तो भी आप हमेशा टाइम मैनेजर अच्छे होते हैं। आप इस हैबिट में होते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जो ना शोल्डर इस्तेमाल करें। आपके बॉस ने, बड़ों ने आपको लेफ़्ट शोल्डर पे जो जिम्मेदारी दी है वो राइट शोल्डर पे अपने सबऑर्डिनेट्स को दें और इन्जॉय करें। हैंडल दी पीपल। ये याद रखिएगा कि ये बड़ा अहम होता है कि आप लोगों के साथ डील कैसे करते हैं। सुकरात एक महफिल में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक साहब आए और उन्होंने कहा मुझे आपसे काम है, बात करनी है जी। उन्होंने कहा अच्छा बात करनी है, तो पहले ये बताया कि जो बात करने जा रहे हैं इसमें आपका कोई फ़ायदा है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा उसमें कोई मेरा फ़ायदा है? उन्होंने कहा नहीं, आपका भी फ़ायदा नहीं। उन्होंने कहा माशरे का फ़ायदा है? उन्होंने कहा माशरे का फ़ायदा है नहीं है। तो सुकरात ने कहा कि मैं ऐसी किसी बात का हिस्सेदार नहीं बनना चाहता जिसमें इन तीनों स्टेक होल्डर्स का फ़ायदा नहीं है। अगर आप इस तरह करना शुरू करें तो हम भी अपने रोज़ाना 3 घंटे बचाना शुरू कर देंगे। वक्त का सही इस्तेमाल कैसे करें? प्लान योर टास्क डेली बेसिस पे, मंथली और एनुअली बेसिस पे। आप अपना इस तरह का प्लान बनाएं कि आपको पता हो आपको कल क्या क्या काम करना है। आपको कल कार का टैक्स जमा कराना है, आपने कल जो आपके दोस्त अस्पताल में दाखिल हैं वहाँ भी जाना है, इस महीने में आपने क्या क्या काम करना है, कब कलर कराना है, कब गाड़ी की ट्यूनिंग करानी है, इस साल क्या क्या काम कराना है, कब उम्रे पे जाना है, कब बाहर टूर पे जाना है आपने, कब बच्चे के इम्तहान है, कब लाइसेंस रिन्यूअल है। इस तरह पूरा प्लान बना कर रखें। सेट योर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। जिनके सेट ऑब्जेक्टिव्स और गोल नहीं होते ना, वो बकरियों की तरह होते हैं, सही है। उनको पता ही नहीं है कि उन्हें दरख्त पे चढ़ना है, उन्हें नदी में उतरना है, उन्हें सारा काम किस तरह करना है। तो ये याद रखिएगा, असल में जब आप सेट गोल्स करते हैं तो ये आपके जहन की तवानाई को बचाता है। अब आपको पता है कि आपने ज़िंदगी में वेयर डू यू स्टैंड एंड वेयर यू वांट टू गो, आप कहाँ खड़े हुए और कहाँ जाना चाहते हैं, तो आपको पता चल जाता है। नहीं ऐसे समझ लें कि आपको लाहौर से अगर जाना है इस्लामाबाद की तरफ, तो आपका एक छोटा सा आपने ज़िंदगी में गोल सेट कर लिया, तो फिर आपकी गाड़ी और आपके डायरेक्शन आपका साथ देगी। और आपको पता नहीं मुझे लाहौर से निकलना, जाना कहाँ है, तो आप कभी लाहौर की तरफ, लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, कभी आप मुल्तान की तरफ जाएंगे। उसके बाद है डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमेशा अपने कामों का जो आपने एक बंडल अपने सर पे रखा हुआ है उसमें से कुछ नीचे वालों को दें। हम गलती से ये समझते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम कोई और कर नहीं सकता, और कब्रिस्तान भी ऐसे लोगों से भरे पड़े होते हैं जो समझते हैं कि उनके बगैर ये काम कोई नहीं कर सकता था, और काम अब भी उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है। प्रायोरिटाइज़ करें एक्टिविटीज़ को, जो हमने पहले पढ़ा, पहले कौन सी करनी है, फिर कौन सी करनी है, फिर कौन सी करनी है, फिर कौन सी करनी है, ठीक है। अलाउ ड्यू टाइम। आपके पास जो वक्त है अवेलेबल, उसमें देखें कि इसमें ज़्यादा अहम काम कौन सा है, ये भी करें। और कॉस्ट योर टाइम। कॉस्ट योर टाइम का मतलब अपनी जो टाइम है उसकी आप क्या करें, कीमत निकालें। यानी इसका मतलब ये है कि आप तय कर लें कि अगर आप फ़र्ज़ करें 100 रुपये के आदमी हैं, अगर आप 100 रुपये के आदमी हैं और आप ये कहीं 1 घंटे काम कर रहे हैं, 100 रुपये घंटे के आदमी है, मैं तमसीलन कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आप तकरीबन जो है वो 1 रुपया और 56 सेकंड जो है ना आपका 1 रुपये 56 पैसे का आपका 1 मिनट हो गया। इस तरह टाइम निकालें। असल में केस ये है कि वक्त का सही इस्तेमाल वही करते हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में भी यकीन होता है। हमारी कौम में ये है कि हम मौत पे तो यकीन करते हैं, ज़िंदगी पे नहीं करते, तो उस पर तवज्जो देते हैं, इस पर तवज्जो कम देते हैं। हम ज़िंदगी में भी तवज्जो दें, ठीक है ना। तो आज की जो हमारी ये रिकॉर्डिंग है वो जनाब उसका हासिल कलाम ये है कि वक्त एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह ताला ने सबको बराबर अता की है। जिसने वक्त की कदर की, जिसने वक्त की कदर की, वक्त ने उनकी कदर की, और जिसने वक्त को बर्बाद किया उसको वक्त ने बर्बाद किया। लिहाजा हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है 7 हैबिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट बाय स्टीफन कवी। एक बहुत बड़े दानिशवर हैं, आप सबने नाम भी सुना होगा और आपने सुना भी होगा उनको, ठीक है ना। तो हम इंशाल्लाह अगले मौजू पे उनसे बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त है। अपना और इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।